अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी हमें ये 3 पॉइंट दे रखा है ए, बी और सी, 3 पॉइंट है। अब इसमें से बताना है कोई चतुर्भुज है या नहीं, अगर है तो क्या कारण है उसका, हमें कारण बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला है, पॉइंट के अंदर हमें ए बी सी डी 4 निर्देशांक दे रखे हैं, इसको हमने नाम दे दिए हैं ए बी सी डी। हम तो किससे सोल्व करेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बाद में बी सी के, फिर सी डी के, फिर और ए डी के निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। ए बी बराबर अंडर दूरी सूत्र पहले प्रथम लगा देते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, दिया गई मेरे पास दूरी सूत्र। अब मैं क्या लिखूंगा, ए बी बराबर अंडर रूट एक्स टू की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या माइनस का 1, क्या लगा था मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्क्वायर, प्लस वाई टू की वैल्यू क्या है 0 माइनस और माइनस का 2 यहाँ पर इसको स्कोर कर देंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। वापस हम क्या लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट एक रहे कितना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हम क्या लिख सकते हैं 4 4 कितना होता है 8, यानी हम लिख सकते हैं ए बी बराबर कितना आ रहे हैं √8 आ रहे हैं। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 8 के अंदर 2 का भाग दे कितना 4 और 4 में 2 का भाग 2 बार, ये एक जोड़ा बन रहा है तो ये जोड़ा बाहर आ जाएगा, 2√2 21। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2 21। ये आ गई मेरे पास ए बी के बीच की दूरी। इसी प्रकार अब हमें निकालना है बी सी के बीच की दूरी। किसकी निकालनी है, बी सी की। तो यहाँ पर निकालेंगे बी सी, बी सी बराबर अंडर रूट, बी सी की वैल्यू क्या माइनस एक का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर अंडर रूट -1 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो कोई भी संख्या अगर माइनस में इसको स्क्वायर करते हैं ना हमेशा प्लस होता है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 4। तो बी सी बराबर आ रहा है मेरे पास 4 4 कितना हो जाएंगे 8, √8। तो बी सी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 21। इसका भी आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 21। यहाँ पर आ गई मेरे पास बी सी की वैल्यू, आ गई ना बी सी की वैल्यू। अब मेरे को निकालना है, देखो ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है सी डी की वैल्यू, किसकी निकालनी है सी डी की। तो बराबर एक्स टू की वैल्यू क्या देगी -3 माइनस और माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर क्या देगा अंडर माइनस माइनस तो देगा प्लस, -3 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर बराबर 3 में से 1 चला जाए कितना बचेगा 2, 2 किसके बचेंगे माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिखते जाओ सीधी, सीधी बराबर क्या लिख देंगे -2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, इसका भी कितना जाएगा 4, ऊपर क्या लगा दिया अंडर रूट। तो सीधी बराबर क्या जाएगा 8, ऊपर क्या लगा दो अंडर रूट, लगा दिया ना। वापस क्या लिख देंगे सीधी बराबर 2√2 इकाई, इसका में क्या लिखना इकाई दिया गया। सीधी बराबर क्या लिख सकते हैं 2√2 इकाई। ये हमने निकालना है, सीधी के बीच की दूरी भी हमने आसानी से सोल्व कर दी है। फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हमें निकालनी है एडी के बीच की दूरी, किसकी निकालनी एडी के बीच की दूरी। एडी के बीच की दूरी निकालेंगे, कैसे लिखेंगे -3 माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस और -2 का स्क्वायर। देखो 2 कोष्ठक में लगाते हैं क्योंकि बेटा कोई भी 2 चिन्ह हमेशा साथ में लिखते हैं, इसलिए हमने इसको किसके अंदर लिख दिया कोष्ठक के अंदर। एडी बराबर अंडर रूट माइनस माइनस तो देगा प्लस, -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर बराबर 3 में से 1 जाए कितना बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
यहाँ पे लिख दो एडी, लिख दिया एडी। अब वापस देखो एडी बराबर अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, एडी बराबर रूट 8। वापस वही बात है, एडी बराबर क्या आ जाएगी, 2 रूट 2 21। यानी मुझे ये स्टेप पता चलता है सोल्व करने के बाद, इसकी चारों भुजा आपस में क्या है, इक्वल है। चारों भुजा आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमें इसका देखना है विकिरण। क्या देखना है हमें, विकिरण। अगर विकिरण से हमें पता चल जाए कि अगर दोनों विकिरण आपस में बराबर होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, वर्ग है। क्या बन जाएगा, एक वर्ग। देखो जैसे मैंने ऐसे एक वर्ग बना दिया, इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब देखो ए डी के निर्देशांक क्या है, ए कोमा माइनस 1 माइनस 2 1 कोमा 0। डी के निर्देशांक क्या है, माइनस 1 कोमा 2। और डी के निर्देशांक क्या है, माइनस 3 कोमा 0। अब हमें निकालना है एक तो एस सी की दूरी और एक बी डी की दूरी। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक वर्ग है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं एस सी के बीच की दूरी। के बीच की दूरी एस सी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का एक माइनस माइनस का एक का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस और माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एस सी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, एक में से एक जाएगा क्या बचेगा, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस सी बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 16। 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। यानी इसका आगे 4 इकाई। यानी एस सी के बीच की दूरी कितनी आ रही है, 4 इकाई। अब हमें निकालना है बी डी के बीच की दूरी। किसकी, बी डी के बीच की दूरी। बी डी बराबर अंडर रूट बी डी ये रहा। हम क्या लिख सकते हैं, -3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर दिया गया। तो देखो अंडर रूट -3 -1 -4 का स्क्वायर, 0 का 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया बी डी। तो बी डी बराबर क्या लिख सकता हूँ, -4 का स्क्वायर 16, कितना हो गए 16। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 4, साथ में लगा दो इसे। यानी मेरे पास दोनों विकर्ण आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। दोनों विकर्ण बराबर है और चारों भुजा भी इसकी क्या है, बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये एक वर्ग है। ये क्या है, ए बी सी डी एक मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी एक वर्ग है। क्योंकि वर्ग भी एक क्या है, चतुर्भुज का प्रकार है। हमारे पास अगला इसका सेकंड क्वेश्चन हमने दे लिया, 4 पॉइंट हमारे पास ए बी सी और डी के निर्देशांक है। तो सबसे हम पहले निकालेंगे ए बी के निर्देशांक। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी का सूत्र आपको पता है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें से हम क्या लिखेंगे, -3 और -3 का स्क्वायर, मैंने लिख दिया प्लस। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस ए का स्क्वायर। वापिस क्या आ जाएगी, ए बी बराबर अंडर रूट -3 या -6 का स्क्वायर प्लस 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 4। अब इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख दो 4 का स्क्वायर बराबर -6 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 36, 4 का 16। तो मेरे पास ए बी बराबर आ रहे हैं 36 और 16 कितने होते हैं, 6 से 12 हासिल का 1 1 2 5 52, कितना आ गया 52। अब 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके अंदर 2 का जोड़ा बनेगा और रूट 13, 13 एक ही आएगा ना। यानी इसको मैंने ऐसे सोल्व किया, 52 52 में 2 का भाग दिया 26, 26 में 2 का भाग दिया 13, फिर 13 का 13, यानी ये एक जोड़ा बन गया। तो ये कहाँ पर आ गया, बाहर। ये आ गई मेरे पास ए बी के बीच की दूरी। अब मेरे को किसके बीच की दूरी निकालनी है, बी सी के बीच की दूरी। इसकी बराबर क्या लिखूंगा, अंडर 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 20 के बराबर मैं क्या लिखूंगा, √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यानी मेरे पास 20 के बराबर कितना आ रहा है, √13। कितना आ रहा है 20 के बराबर √13 इकाई। यह कि अब मेरे 20 की क्या की, अब मैं किससे निकालूंगा, सीधी के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी, सीधी की। यहाँ से निकालते हैं सीधी के बीच की दूरी, पोस्ट के अंदर बन गई। सीधी के बीच की दूरी क्या आएगी, 0 माइनस और माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस और -4 का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया।
सी डी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी ए का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, तो 4 से कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो सी डी के बीच की दूरी क्या आ रही है, ए का स्क्वायर 1, 7 का गुण 50, हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 50 सी डी। सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 50 2 का भाग दे कितना आ जाएगा 25, तो यानी इसको लिख सकते हैं 5 फुट 2 इकाई, ये मैंने लिख दी 5 फुट 2 इकाई। अब हमें किसकी निकालनी, एडी के बीच की दूरी, यहाँ से निकालते हैं एडी के बीच की दूरी। एडी के अंदर क्या लिखेंगे, माइनस का 3 माइनस माइनस ए का स्क्वायर प्लस, इसके बाद में 5 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर। एडी बराबर -3 माइनस प्लस, क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हाँ ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, क्या हो जाएगा, 4 5 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, एडी बराबर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 4 9 का 81, 81 और 4 कितना होते हैं, 81, कितना हो जाएंगे, 81, ये आ गई मेरे पास एडी की वैल्यू। साथ में क्या लगा दी, 21, क्या लगा दिया, 21। ये मेरे पास आ गए चारों बिंदु, चारों बिंदु मेरे पास क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, ये एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहे हैं, ए बी सी डी चारों बिंदु अलग अलग आ गए। अब देखिए हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसका, जिसका हमने निर्देशांक लिख लिए हैं। वापस वही बात करना है, हमें क्या निकालना है, ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, मैंने इसको कर दिया, बराबर 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ए का स्क्वायर, बराबर वापस लगा दो अनरूट। हमें इधर क्या लिखना, ए बी बराबर 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर 1, 9 और 1 कितना हो गए 10, कितना गए 10, यहाँ पर लिखेंगे 10 इकाई, यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 10 इकाई। अब इसी प्रकार हमें निकालना है बी सी के बीच की दूरी, किसके, तो हमें लिखना है बी सी के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो हम वापस लिखेंगे बी सी बराबर क्या लिखेंगे, अंडररूट -3, क्योंकि 7 बड़ा है, माइनस वाले लिखेंगे तो -3 का स्क्वायर, प्लस इधर भी क्या है, -3 का स्क्वायर। वापस क्या लिखेंगे, बी सी बराबर -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 18। 18 को वापस अभी हमने लिखा था, क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 क्या लिखेंगे, 3 रूट 2 इकाई, क्या गया, हमने निकाल दी ए बी और बी सी के बीच की दूरी। अब हमें निकालना है सी डी के बीच की दूरी, क्योंकि ए बी बीच निकाली, बी सी की निकाली, अब हमें निकालना है सी डी के। सी डी के अंदर लिखेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो लिख दिया मैंने। वापस क्या लिखेंगे, सी डी बराबर अनरूट -3 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 माइनस की बेटी तो -1 का स्क्वायर, देखो -3 का स्क्वायर कितना रह गया, 9 प्लस 1, तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी डी बराबर √10 इकाई, कितनी आ जाएगी, √10 इकाई, क्या आ गई, सी डी क्या आ गई। अब हमें किसकी निकालनी, ए डी के बीच की दूरी, किसकी, ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। चलो ए डी के लिखते हैं, ए की वैल्यू क्या थी, 4 माइनस ए का स्क्वायर, 4 माइनस ए का स्क्वायर, और फिर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, बराबर 4 में से 1 निकालेंगे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 निकालेंगे क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, तो बराबर अनरूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। तो मेरे पास 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रूट 2 इकाई, क्या लिख सकता हूँ, 3 रूट 2 इकाई। इससे हमें एक चीज पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है, कि जो भी हमारे पास एक वृत्त, जो एक चतुर्भुज था ना, ए बी सी और डी, यानी ए बी सी डी के अंदर आमने सामने की भुजा तो मेरे पास क्या है, बराबर है, यानी
एसी का और एबी की, ये आमने सामने की भुजा मेरे पास क्या आ रही है, बराबर आ रही है। आमने सामने की भुजा क्या आ रही है, बराबर है। तो इसका यानी इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये है इसका करेक्ट आंसर।